नमस्कार मित्रों। आज जो बताने जा रहा हूँ, जो शीर्षक मैंने रखा है वो है मकान खाली करो। यह जो किराए का मकान है, मकान मालिक आके कह रहा है कि मकान खाली करो। हमें यह जो अमूल्य धन मिला हुआ है, अगर सही मायने में इसको हम देखें तो ये किराए का एक मकान है। जब तक हम किराए पटाते रहेंगे तब तक मकान मालिक हमें रखेगा, और जिस दिन हम किराया देना बंद कर देंगे उस दिन घर से हमें बाहर निकाल देगा। समझने वाली बात है। अगर हम समझ सकते हैं, मनुष्य होने के नाते हम यह जान सकते हैं कि वास्तव में ये 5 तत्वों से बना जो पिंजरा, जिसमें हम एक किराएदार के रूप में आए हुए हैं, हमारे अंदर एक श्वास रूपी अमूल्य संपदा जो कि हमें बिन मांगे मिल रहा है, जब तक ये आ रहा है और जा रहा है, हमारे अंदर जीवन के एक ऊर्जा हमारे अंदर संचरित हो रही है और हम अपने आप को जीवित कहते हैं। थोड़ी देर के लिए सोच के देखिए, हम अभी हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, और लोगों के बीच में हम एक नाम लेकर पैदा होते हैं। नाम हमारा रखा जाता है और नाम के आधार पर हमें इस जिंदगी को जीना होता है। क्षण भर के लिए अगर ये श्वास चला जाए तो आपको आपके नाम से भी नहीं पुकारेंगे। आप सिर्फ और सिर्फ एक लॉस या बॉडी के नाम से जाने जाएंगे। जब हमें यह मालूम है कि यह जीवन जब तक हम हैं, हमारे साथ हमारी ये अमूल्य धरोहर हमारे साथ जब तक चल रहा है, हम इस धरती पर आए हैं, तो अपने जीवन को अपने को धन्य करना चाहिए। मनुष्य होने के नाते हमारा जो कर्तव्य है, उन कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। मनुष्य होने के नाते हमें अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए, क्योंकि परमपिता परमेश्वर का यह जो उपहार है, उस उपहार का हमें सदुपयोग करना चाहिए। यह मकान परमानेंट नहीं है, याद रखिए। यह मकान क्षणिक है, क्षणभंगुर है, बुलबुले की तरह है, कभी भी फट सकता है। कुछ क्षण के लिए आया है, कुछ क्षण बाद चला जाएगा। तो जो क्षण हमको मिला हुआ है, जो हमें अवसर प्राप्त हुए हैं, उन अवसर का हमें भरपूर लाभ लेना चाहिए। हम इस समय का सदुपयोग अगर सुचारू रूप से अच्छे से कर पाएं, यह बेहतरी के लिए होगा। मनुष्य तन और प्राणियों से श्रेष्ठ माना गया है, और सही भी है कि मनुष्य होने के नाते हम जान सकते हैं कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं। पर मनुष्य क्या अपने इस जीवन में जो घटित घटनाएं हैं, जो इस जीवन में हो रहा है, जो बाहरी तत्व हैं, उन सब में उलझ के रह जाता है। मनुष्य अपने अंदर क्या हो रहा है, उन चीज़ों की ओर उसका ध्यान नहीं जाता। वह इस दुनिया में क्यों आया है, इस ओर उसका ध्यान नहीं जाता है। तो ये मकान आपको खाली करना है। आज नहीं तो कल आपको किराएदार हो, किराए से आप वंचित होगे और आपको ये मकान खाली करना पड़ेगा, और उस समय फिर आप पछताएंगे। कि एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक राजा, वहाँ पे हर बार एक राजा बनते थे। हमेशा एक कोई ना कोई राजा हर साल बनते। जैसे हमारे साल कोई ना कोई प्रधानमंत्री 5 साल में बदलते रहते हैं, और किसी को 5 साल, किसी को 10 साल, लेकिन एक चुनाव होता है और फिर 5 साल बाद चुन के चले जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार एक राज्य है, वहाँ पे एक राजा हर साल चुन के आता है, और चुनने के बाद वो पूरे राजपाट को संभालता है, और फिर अंत में उसको एक जंगल के बीच में उसको छोड़ दिया जाता है। नहर के पार, नदी के उस पार, समुद्र के उस पार एक बहुत बड़ा विशाल का जंगल था, वहाँ पे उसको छोड़ दिया जाता है। तो जब उसका राजपाट पूरा हो जाता था, तो नाविक लोग जब उसको छोड़ने के लिए जाते थे, तो राजा उस नाव के मझधार में बहुत तेजी से रो रो के जाते थे। तो नाविक लोग उसको समझाते थे, भाई अब 1 साल तो आपने राजपाट कर लिया, तो आप जो है जाकर के आप वहाँ पे भी आराम करिए, काहे के लिए रोने की बात करते हैं।
तो मनुष्य क्या करता है कि अब जहाँ पे आ जाता है, आने के बाद वह उस राजा की तरह हो जाता है और अपना राजपाट, अपना साम्राज्य, अपना सब कुछ संभालने लगता है और भूल जाता है कि उसको अंत में कहाँ जाना है। तो ये कंडीशन हमेशा बना हुआ था। एक राजा, दूसरा राजा, तीसरा राजा, जब भी वो नाविक लोग लेके जाते थे तो राजा जो है, सब हर कोई राजा जो है वहाँ रोते रोते जाता था। लेकिन एक अवसर ऐसा आया कि एक बार एक राजा हंसने लगा, हंसते हंसते आराम से बात करते हुए जाने लगा। तो नाविकों को आश्चर्य हुआ और उन्होंने उससे प्रश्न किया, महाराज, हमने तो इतने बार जितने राजाओं को वहाँ भेजा, सभी राजा ने रोते रोते वहाँ पे गए, कोई भी नहीं हंसते हुए गया, लेकिन आप एक पहले बार ऐसे महापुरुष हैं जो आप हंसते हुए जा रहे हैं। इसका क्या राज है, आप बताने की कृपा करें। तब राजा ने उनसे कहा कि मैं राजा यहाँ पे भी था और राजा वहाँ पे भी रहूँगा। तो सभी नाविकों ने आश्चर्यचकित होकर पूछा कि ऐसा क्यों, ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? वहाँ तो घनघोर जंगल है, वहाँ शेर, चीता, भालू, सांप, बड़े बड़े अजगर वहाँ पे पड़े हुए हैं, आप जैसे ही जाएंगे तो आपको खा डालेंगे। राजा मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप उधर देखिए, उस ओर देखिए जहाँ आप मुझे छोड़ने जा रहे हैं, वहाँ पे जो सफ़ेद सफ़ेद बिल्डिंग दिख रहे हैं वो मैंने खड़े कर दिए हैं। अर्थात उस राजा ने, उसको मालूम था कि 1 साल बाद मुझे राजपाट छोड़ना है और मुझे वहाँ पे मेरे को लेके छोड़ दिए जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, 1 साल तक पूरी मेहनत की और समुद्र के उस पार जहाँ हर राजा को छोड़ा जाता था उस ओर पूरा साम्राज्य स्थापित कर दिया। तो उनको पता था कि अंत में उनको कहाँ जाना है। उसी प्रकार इस किराए के मकान में अंत में हमें कहाँ जाना है हमें मालूम है। हम जान सकते हैं कि हम अंत में हमारी क्या अवस्था होगी। तो इसलिए सभी से गुजारिश होगा कि भाई हम पहले से तैयार कर लें ना, तैयारी कर लें। किराए के मकान को तो आपको छोड़ना ही है, आज नहीं तो कल छोड़ना है, इसके लिए हमको तैयारी कर लेनी चाहिए। हम अपने जीवन में कहीं दूसरे गांव जाते हैं या किसी दूसरे शहर जाते हैं तो पूरे 1-2 नहीं, कई दिनों से हम तैयारी करते हैं, पर अपना इस जीवन को हमको छोड़ के जाना है, अपने इस जीवन को हमको यहीं पे छोड़ के जाना है। तो हमने उसके लिए क्या तैयारी की? कोई तैयारी नहीं की। तो हमको आज से ही समझ लेना है कि भाई मेरे को उस छोर जाना है तो मेरी तैयारी कैसी होनी चाहिए। वो अंत समय जब आएगा तो मैं खाली हाथ ना जाऊं, भर भर के जाऊं, झोली मेरी भरी रहनी चाहिए। इतनी आप में एक अंदर अंदर खुशनुमा होना चाहिए, आपके अंदर अंदर गुदगुदी होनी चाहिए, आपके अंदर इतनी प्रसन्नता होनी चाहिए कि मैंने अपने इस मानव तन को जो प्रभु ने मुझे दिया था, ये जो मकान मेरे लिए बनाया था, उस मकान को मैं बखूबी से संजो के रखा और अंत समय में भी बेहतरीन तरीके से मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ। तो मकान तो आपको खाली करना पड़ेगा। तो जब आप मालूम है कि मकान आपको खाली करना ही है तो उसके लिए तैयारी कर लीजिए। थोड़ा प्यार बांटिए, जब बांटेंगे तो पाएंगे। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ मेरे मित्रों, मैं ये YouTube चैनल जो है, जितने लोगों ने मेरे को सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है, मैं उनका धन्यवाद देता हूँ और कहता हूँ कि आप इसको शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ, क्योंकि छोटी छोटी बातें जो दिल से निकलती है ये आप तक पहुँचे और कुछ अच्छा कर जाएं, कुछ जीवन में अच्छा सोचें, अच्छा विचार करें और आनंद से इस जीवन को, इस भवसागर को पार करें। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने अपना समय निकाल करके इस चैनल को सुना है, इस वीडियो को सुना है। तो ध्यान रखिएगा, मकान तो आपको खाली करना ही है, पर मकान खाली करके जब जाएंगे तो अपने साथ आनंद का, प्यार का, ज्ञान का, ध्यान का, अपने अंदर एक प्रसन्नता का भाव लेकर के जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।